इमरान खान के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ामात। ये ऑपरेशन क्या होता है और किन मकसद के लिए किया जाता है? जब से पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या हुआ है जिसमें गिराव जलाव हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक इमरान खान इस सारे मामले को फ्लैग ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं और बहुत से लोगों को इल्म में नहीं कि ये ऑपरेशन होता क्या है और इसको कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जिसमें एक साजिश के तहत तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के एहतजाज में मुश्तइल लोग शामिल किए गए, जिन्होंने फौजी तनसीबात और अमलाक को नजर आतश किया। सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मैंने एक कारकुन से पूछा कि हर जगह से आवाज़ें आई कि ये जलाओ गिराव करने वाले हमारे लोग नहीं। एकदम लोग आए थे, कहा कि चलो GHQ की तरफ चलो, मियाँ वाली के जहाज चौक को आग लगा दो। उनका कहना था कि कोर कमांडर लाहौर का घर जला दिया गया और हर जगह शोर मचा, लेकिन क्या किसी ने IG पुलिस से पूछा कि आप किधर थे? उन्होंने कहा कि इन हमलों के 48 घंटों के अंदर अंदर हजारों PTA कारकुनान को जेलों में डाल दिया गया। ये जो जलाना था ये एक मंसूबे के तहत हुआ, इसलिए हुआ कि पूरा एक्शन तैयार था, जो पहले से प्लान बना हुआ था, इसका मौका मिल गया। जहां एक तरफ इमरान खान की जानब से तवातर से आने वाली सुनैयत के बयान के तनाजुर में तहरीक इंसाफ के हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 9 मई फॉल्स फ्लैग के ट्रेंड चला रहे हैं, वहीं हुकूमत का मौकफ है कि 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी सारी इमरान खान पर है। वज़ीर शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा था कि एक करप्शन के मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो अपने जत्थों को कई माह पहले से ये कह रहे थे कि गिरफ्तारी की सूरत में कहाँ कहाँ हमले करने हैं। ख्याल रहे कि हुकूमत 9 मई के हमलों में शामिल अनासर के खिलाफ आर्मी एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत कार्रवाई कर रही है, मगर इस बहस में जाए बगैर कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये सोचा समझा मंसूबा, ये जानना जरूरी है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आखिर होता क्या है, और माजी में हमें दुनिया भर से इसकी कई मिसालें भी मिलती हैं। फॉल्स फ्लैग एक सियासी या फौजी इकदाम होता है जिसे मुखालिफ पर इल्ज़ाम आयद करने की नीयत से किया जाता है। माजी में कई ममालिक अपने ही मुल्क में ऐसी हकीकी या नकली कार्रवाइयाँ कर चुके हैं जिनका इल्ज़ाम बाद में दुश्मन पर आयद किया जाता है, ताकि उसे जंग या जवाबी कार्रवाई शुरू करने जवाज़ के तौर पर पेश किया जा सके। ये इस्लाह पहली मरतबा 16वीं सदी में इस्तेमाल की गई थी। बहरी कज़ाकों की जानब से अपने बहरी जहाज पर किसी दोस्त मुल्क का झंडा लहराकर ताजरों की कश्तियों को धोखा दिया जाता था, ताकि वो उन्हें अपने करीब आने की इजाज़त दें। दुनिया में फॉल्स फ्लैग हमलों की एक तवील और अफसोसनाक तारीख है। 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर हमला करने से एक रात कबल 7 जर्मन फौजी, जिन्होंने पोलिश फौजियों के लिबास पहन रखे थे, उन्होंने जर्मनी में एक रेडियो टावर पर हमला किया। उन्होंने एक छोटा सा पैगाम पढ़ा और कहा कि आपसे ये स्टेशन पोलिश हाथों में है। इन फौजियों ने एक पोलैंड की फौजी यूनिफॉर्म में एक आम शहरी की लाश भी वहां छोड़ दी, ताकि ऐसा लगे कि वो इस हमले के नतीजे में मारे गए थे। एडोल्फ हिटलर ने उस रोज एक तकरीर में गिलोटिस हमले और ऐसे ही दीगर वाकयात को पोलैंड पर हमले के जवाब के तौर पर पेश किया था। 1939 में ही रूस और फिनलैंड के दरमियान जंग का आगाज हुआ। रूस के गांव मनीला पर भारी शेलिंग की गई और ये फिनलैंड की सरहद के नजदीक था। सोवियत यूनियन ने इस मुबैना हमले को जवाज बनाते हुए फिनलैंड के साथ फायरबंदी का मुआहदा तोड़ दिया, जिससे नाम नेहाद विंटर वॉर का आगाज हुआ। मुहक्किकीन का कहना है कि इस गांव पर शेलिंग फिनलैंड की फौज की जानब से नहीं की गई थी, बल्कि ये सोवियत यूनियन के VD रियासती सिक्योरिटी एजेंसी ने करने का ढोंग रचाया था। 1994 में इस बात को तस्लीम किया गया था कि 1939 की काउंट विंटर वॉर दरअसल सोवियत यूनियन की जारियत का नतीजा थी। 1964 खलीज चौंगन का वाकया। अगस्त 1964 को एक अमेरिकी बहरी जहाज और शुमाली वियतनाम की टॉरपेडो कश्तियों के दरमियान वियतनाम के साहिल के करीब वाकया खलीज चौंगन में एक समुद्री लड़ाई पेश आई। दोनों तरफ पर नुकसान की इतलात मौसूल हुई और शुमाली वियतनाम से ताल्लुक रखने वाले मुसल्लह अफराद और दीगर 6 की हलाकत हुई। अमेरिका की कौमी सलामती एजेंसी की जानब से 2 रोज बाद दावा किया गया कि ऐसी ही एक और लड़ाई भी हुई थी। ताहम अब इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि शायद शुमाली वियतनामियों की जानब से दूसरा हमला कभी हुआ ही ना हो। अमेरिका के जंगी बहरी जहाज के कप्तान ने आगाज में तो यह इतला दी कि उन्हें दुश्मन के टॉरपेडो कश्तियों ने घेर लिया है और इन पर फायरिंग की जा रही है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि खराब मौसम और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस वो ये बात वसूख से नहीं कर सकते। सन 2005 में जारी किए गए डी क्लासिफाइड दस्तावेजात के मुताबिक शुमाली वियतनामियों की बहरी अमेरिकी बहरी जहाज को निशाना बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी। 2 अगस्त को अपनी कश्तियों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा ले रही थी। तहम सदर लिंडन बी जॉनसन और उनके स्टाफ ने इस वाक़े से मुतल्लिक इब्तदाई इतला को दुरुस्त मानते हुए कांग्रेस के सामने पेश किया और कहा कि ये शुमाली वियतनामियों की जानब से अमरीकी फौज पर बिला इश्ताल हमले थे। इसके बायस
खलीज टोंगन करारदाद पेश की गई, जिसके सदर जॉनसन को शुमाली वियतनाम पर बमबारी करने और वियतनाम जंग में अमरीकी फौजी मदाखलत बढ़ाने की इजाज़त दी गई। अब आती है 2014 के ऑपरेशन की बारी। रूस की जानब से क्राइमिया पर कब्जे के आगाज के दिनों में क्राइमिया के गलियों में कुछ अफराद रूसी फौजियों की तरह सब्ज यूनिफॉर्म और असला उठाए नमदार हुए थे, लेकिन उनके यूनिफॉर्म पर रूसी झंडे का निशान नहीं होता था। क्रेमलिन ने इस वक्त कहा था कि ये दरअसल मकामी तौर पर कायम नीम फौजी दस्ते हैं जो इस अराजी को यूक्रेन के कब्जे से लेकर रूस को देना चाहते थे। क्रेमलिन ने कहा था कि उन्होंने अपने कपड़े और साजो सामान एक दुकान से खरीदे थे। रूसी सहाफ़ियों ने इन अफराद को शाइस्ता अफराद कहा, जब क्राइमिया के मकामी अफराद ने इन्हें लिटिल ग्रीन मैन यानी छोटे सब्ज आदमी कहा। उनका इशारा उनके यूनिफॉर्म के रंग और उनके गैर तस्दीक शुदा शनाख्त की जानब था। अब आता है 2020 कश्मीर का मामला। इंडिया और पाकिस्तान की जानब से एक दूसरे पर मुतनाज़ा कश्मीर सरहद पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के इल्ज़ाम आयद किए जाते रहे हैं ताकि एक फौजी तनाज़े का आगाज़ किया जा सके। इसलिए सन 2020 में पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इंडियन फौज पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की एक गाड़ी पर फायरिंग की है। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ऐसा इसलिए किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा ये समझे कि ऐसा पाकिस्तानी फ़ौज ने किया है। बयान में कहा गया था कि इंडिया पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी बरादरी के दरमियान नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस इक़दाम को शर्मनाक करार दिया था। इंडिया ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की और उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने सरहदी इलाकों की हिफाजत करने में नाकाम रहा है।